सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई के पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। हिंदी में बताऊं अगर तो इसका अर्थ होगा परिवार, समाज एवं श्रवण बाधित बालक। दोस्तों, आज मैंने इसकी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पॉइंट को लिया है। फर्स्ट यूनिट का नाम है फैमिली अर्थात परिवार, और इसके अंतर्गत जो 1.1 पॉइंट आता है उसका नाम है डेफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ फैमिली, मतलब परिवार की परिभाषा, प्रकार और प्रभाव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन व अन्य सदस्य आते हैं। जब किसी समाज की रचना होती है तो मुख्यतः सबसे प्राथमिक स्तर पर अगर मैं देखूं तो एक व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति आगे चलकर परिवार की रचना करता है और कई सारे परिवार मिलकर एक समाज व समुदाय की रचना करते हैं। तो परिवार की यदि मैं परिभाषा इंग्लिश में बताऊं आपको तो वो इस प्रकार होगी: A family is a group of people who are related to each other, especially parents and their children. मतलब परिवार ऐसे लोगों का समूह है जिसके अंतर्गत माता पिता व उनके बच्चे आते हैं। मुख्यतः परिवार के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला है एकल परिवार, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और दूसरा है संयुक्त परिवार, जिसे हम इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एकल परिवार के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, एकल परिवार दोस्तों सबसे ज्यादा ट्रेंडी अगर मैं कहूं तो शहरी क्षेत्र में अधिक है, जिसके अंतर्गत केवल माता पिता व उनके बच्चे ही एक घर में रहते हैं। और इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें परिवार सदस्यों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, या कह लीजिए 4-5 लोग से अधिक लोग नहीं होते एकल परिवार में। और एकल परिवार के बाद मैं संयुक्त परिवार पर अगर आती हूँ तो संयुक्त परिवार हमारे प्राचीन काल से ही प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत हमारे माता पिता, उनके बच्चे व उनके साथ कई अन्य जो उनके सगे संबंधी होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, सभी एक ही घर में रहते हैं। और इसकी विशेषता ही यह होती है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या थोड़ी अधिक होती है और सभी लोग एक साथ ही मिलकर रहते हैं। और ये जो है संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ज्वाइंट फैमिली का, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए या प्राचीन काल में अधिक देखा जाता था। और आजकल यदि मैं बात करूं तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ही ट्रेंड अधिक है। तो परिवार के अन्य प्रकार भी हैं दोस्तों कुछ, जो कि इस प्रकार हैं। टूटा हुआ परिवार सबसे पहला है, जिसके अंतर्गत जो पेरेंट्स होते हैं वो एक साथ नहीं रहते। किसी कारणवश यदि मान लीजिए किसी फैमिली का या कह लीजिए हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया है, वो अलग अलग रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो होता है टूटा हुआ परिवार। बाहर से आया हुआ परिवार कौन सा होता है दोस्तों? बाहर से आया हुआ परिवार, मान लीजिए एक दो भाई हैं और एक भाई गांव में रहता है, एक भाई शहर में रहता है। मान लीजिए गांव में किसी तरह की समस्या हुई या प्रॉब्लम हुई तो जो गांव में व्यक्ति रहता था वो अपने दूसरे भाई जो कि शहर में रहते थे उनके पास रहने चला गया और वहीं से अपनी जीवन यापन करने लगा, तो वो कहलाएगा बाहर से आया हुआ परिवार। तीसरा है सत्तात्मक परिवार, ऐसा परिवार जिसमें प्रभुत्व जो होता है वो माता के पास ही होता है सारा, और परिवार से संबंधित सभी नियम कानून जो होते हैं वो माता ही बनाती है। और चौथा अगर प्रकार में बताऊं तो वो होता है पितृ सत्तात्मक, मतलब ऐसा परिवार जिसमें पिता का प्रभुत्व अधिक होता है और परिवार से संबंधित सभी निर्णय कह लीजिए या नियम कानून एक पिता ही बनाते हैं। दोस्तों, श्रवण बाधित बालक के जीवन में परिवार का एक अलग ही प्रभाव कह लीजिए वो देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर फैमिली का एक श्रवण बाधित बालक के जीवन में क्या प्रभाव होता है वो इस प्रकार बताना चाहूंगी। अच्छी देख रेख ना हो पाना। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं
और मान लीजिए यदि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे की उनके पेरेंट्स जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद अच्छी देखरेख नहीं हो पाती, क्योंकि वो अकेले रह जाते हैं। अकेले नहीं भी रहते, मान लीजिए किसी आया के साथ रहते हैं या फिर कोई भी सर्वेंट है उनके लिए, वो अच्छे तरीके से उनकी देखभाल नहीं करते जितना अच्छा एक फैमिली मेंबर कर सकता है एक बच्चे के लिए। तो और शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, न्यूक्लियर फैमिली में जब पेरेंट्स ऑफिस चले जाते हैं या वर्किंग होते हैं तो बच्चों को अपनी एजुकेशन जो है वो प्राइमरी लेवल में क्यों ना हो, वो सारा सेल्फ डिपेंड होके करना पड़ता है, चाहे वो करे चाहे ना करे, चाहे उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे समझने के लिए पर्याप्त जो समय होता है वो माता पिता नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इसका इफेक्ट उसके एजुकेशन में भी पड़ता है। और एजुकेशन के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो कोचिंग वगैरह तो प्रोवाइड करा देते हैं बच्चे को, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत संकीर्ण बिंदु होते हैं वो पेरेंट्स को जिसे पेरेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं, वो समय ना होने के कारण उसे इग्नोर कर जाते हैं और इसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है वो बालक की एजुकेशन पर पड़ता है। आर्थिक प्रभाव तीसरा बिंदु है। न्यूक्लियर फैमिली में मान लीजिए एक श्रवण बाधित बालक है या किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित एक बालक है, तो उसके जो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उनकी लर्निंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो हो सकता है इसमें कई सारा बहुत अधिक खर्चा हो जाए, तो कभी कभी फैमिली में फाइनेंशियली क्राइसिस भी आ जाते हैं। तो ऐसे में यदि व्यक्ति जो है वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो उसके अदर रिलेटिव्स उसकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये समस्या एज इट इज बनी रहती है। वो सारी चीजें पेरेंट्स को खुद ब खुद करनी होती है, उनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं बालक के डेवलपमेंट में पड़ता है। समय का अभाव न होने के कारण भाषा विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। चाहे वो बच्चा कोई भी हो, बच्चा जब जन्म लेगा तो अपने माता पिता से संप्रेषण के माध्यम से ही या कह लीजिए किसी अन्य माध्यम से ही अनुकरण करते हुए भाषा का ग्रहण करता ही है दोस्तों। लेकिन जब माता पिता उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव भाषा के विकास पर भी पड़ेगा, चाहे वो बच्चा श्रवण बाधित हो या रेगुलर बच्चा हो, इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट है संयुक्त परिवार का श्रवण बाधित बच्चे पर प्रभाव। ज्वाइंट फैमिली में हमारे कई सारे रिलेटिव्स एक ही घर में रहते हैं एक ही साथ, तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि कभी कभी बच्चा बहुत चिड़चिड़ाहट में हो जाता है या इरिटेट रहता है या छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि ऑलवेज उसके आसपास लोग होते हैं और वो हो सकता है कि उसकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दे रहा हो या उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा हो कोई, तो इस कारण भी बच्चे में इरिटेशन या फिर कह लीजिए अधिक गुस्से जैसी प्रवृत्तियां पाई जाने लगती हैं। दूसरा पॉइंट है स्वयं पर निर्भर ना होना। ज्वाइंट फैमिली में ऑलवेज बच्चे के लिए कोई ना कोई रहता ही रहता है, तो बच्चे को पता है कि उसकी सारी चीजें कोई ना कोई उसका कर ही देगा काम, भले उसके पेरेंट्स उसके घर पे हो चाहे ना हो, उसका काम तो हो ही जाना है। तो वो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो ऑलवेज दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, वो कभी सेल्फ डिपेंड होने का सोचता भी नहीं है कि मुझे अपने काम खुद करने चाहिए, क्योंकि उसके सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं बिना उसके कहे और बिना किसी परेशानी के। कार्यों को सीखने में उत्सुकता का ना होना। मान लीजिए कि एक श्रवण बाधित बालक है, उसको कोई भी काम, मान लीजिए सब्जेक्ट या होमवर्क कह लीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता करने में, क्योंकि उसकी जो गलतियां होती हैं उसे बताने के लिए लोग तो होते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य हैं तो प्रेम अधिक करते हैं, तो हो सकता है उसकी गलती को सही करने के बजाय उससे कवर अप करते हो कि ठीक है हो गया, अब आगे से हम कर देंगे इसका काम। मतलब वो प्रेम में इतना हो जाता है कि वो किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्परता ही नहीं दिखाता कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है जब मेरे सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं और मुझे कोई भी कह लीजिए कोई नेगेटिव एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं दूसरे की तरफ से, तो मुझे क्या ही जरूरत है कुछ भी सीखने की। तो जो उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है ज्वाइंट फैमिली में। अधिक विचारशील ना होना। ऑलवेज उसके पास कोई ना कोई व्यक्ति रहता है तो जो कि उसकी कमियों को या कह लीजिए उसके एफर्ट्स को किसी भी तरीके से जज नहीं करता या फिर कह लीजिए उसे प्रोत्साहित नहीं करता कि हाँ तुम्हें सीखना ही चाहिए,
क्योंकि वो सगे संबंधी है, वो अधिक प्रेम करते हैं, तो वो किसी भी तरीके से उसे हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत प्रभाव डालता है। और जो आखिरी पॉइंट है, आकलन व अधिगम का अवसर ना प्राप्त होना। जो न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा रहता है वो अकेले टाइम स्पेंड करता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में बच्चे के आसपास ऑलवेज पेरेंट्स कह लीजिए या फिर अदर रिलेटिव्स रहते ही रहते हैं, तो बच्चे को खुद के बारे में सेल्फ असेसमेंट जैसी चीजें करने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें थी। इफेक्ट मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फैमिली के और ज्वाइंट फैमिली के एक चाइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के ऊपर। और आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट फर्स्ट के 1.2 को डिस्कस करूंगी दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल से संबंधित सभी अपडेट को जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।